Hello everyone. In previous session, we seen linkage and recombination with in detail, right? जिसमें हमने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशंस देखी थी. उसमें एज ए एग्जांपल हमने क्रॉस ए देखा था और क्रॉस ए के हिसाब से ही मैंने आपको होमवर्क में क्रॉस बी दिया था. आई होप आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी नोटबुक में लिखा होगा. Now we will move on our next topic, that is polygenic inheritance. Polygenic inheritance means what? Poly means more than one gene. Genic means genes. कि more than one gene responsible for inheritance, that is called polygenic inheritance. Polygenic inheritance means what? कि more than one gene are responsible फॉर इनहेरिटेंस, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. और उसके लिए यहाँ एज ए एग्जाम्पल हमने लिया है. कौन सा एग्जाम्पल? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर. कि first of all, before taking any example, I explained some important information that Mendel studies mainly describe those traits that have distinct alternate forms such as flower color, which are either purple or white. डिस्टिंग कैरेक्टर वाले उन्होंने कलर लिए. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर कलर उन्होंने लिए थे पर्पल एंड वाइट, राइट. बट if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. So for example, हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें दो तरह के ह्यूमन नहीं होते, टॉल एंड शॉर्ट. दूसरे भी अलग तरह के पीपल भी हो सकते हैं, राइट. तो such traits are generally controlled by 3 or more genes, that is called polygenic traits. So first of all, we write the definition. डेफिनेशन हम लिखते हैं. क्या है डेफिनेशन? सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more genes. 3 or more genes and are thus called as polygenic traits, right. और उसी के हिसाब से आपको एग्जाम्पल दिया है ह्यूमन स्किन कलर, जिसमें 2 तरह के स्किन कलर होते हैं, राइट. 2 तरह के स्किन कलर होते हैं, एक लाइट स्किन कलर एंड एक डार्क स्किन कलर. ओके. सो यहाँ लिया है 3 एलील है. टू अंडरस्टैंड बेटर, लेट अस अज्यूम दैट 3 जीन ए, जीन बी एंड जीन सी कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमन, राइट. स्किन कलर कंट्रोल करते हैं. दूसरा कि कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर. एंड क्या होंगे? दे आर डोमिनेंट. whereas small a, small b and small c responsible for light skin color and they are recessive. ओके. सो अगर हम जीनोटाइप एक्सपेक्ट करें तो एज एक्सपेक्टेड जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट एलील एंड 3 रिसेसिव एलील वी हैव इंटरमीडिएट स्किन कलर. एक्सपेक्टेड जीनोटाइप हम देखेंगे तो कैसा स्किन कलर आएगा?
इंटरमीडिएट स्किन कलर आएगा। सो यहाँ हमने मोर देन 3 जीन लिए सिर्फ एक ही कैरेक्टर के लिए, स्किन कलर के लिए, ह्यूमन स्किन कलर के लिए। सो इट इज़ पॉसिबल। हमने अभी तक क्या देखा कि 2 ही जीन लेते हैं, जो 1 पेयर ऑफ जीन होता है, राइट, एक ट्रेड्स का एक जीन होता है, बट यहाँ एक ही कैरेक्टर के लिए मोर देन 3 जीन भी हो, 3 मोर देन 2 जीन हो सकते हैं। दैट इज वाई दिस इनहेरिटेंस नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, राइट। उससे अपोजिट प्लियोट्रॉपी उसके अपोजिट है। मीन्स व्हाट? A single gene can exhibit multiple phenotype expression. Pleiotropy means what? कि a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. मल्टीपल phenotypic expression means what? कि बहुत सारे कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, राइट, बट उसमें रिस्पॉन्सिबल कितना जीन है? एक ही जीन है। सो दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी एंड दैट जीन known as pleiotropic gene. Such gene are called a pleiotropic gene. ओके, और ऐसा प्लियोट्रॉपिक जीन मोस्टली जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसमें आता है। द अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इन मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। ये जीन की इफेक्ट कौन से पाथवे में होगी? इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे, राइट, विच कंट्रीब्यूट टॉवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप्स। ओके, समझ में आया? उसका एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया है। द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी दैट इज द डिजीज, कौन सा डिजीज है? फिनाइल कीटोनूरिया, विच अकर इन ह्यूमन, की मेटाबॉलिक पाथवे में अगर म्यूटेशन आता है तो ये डिजीज होता है। एंड दिस डिजीज कॉज बाय म्यूटेशन इन द जीन, राइट, कि जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि उसमें जीन में म्यूटेशन आ जाता है। एंड द डिजीज इज कॉज बाय म्यूटेशन। डिजीज किसकी वजह से होता है? ड्यू टू म्यूटेशन in gene, and that codes for enzyme phenylalanine hydroxylase, कि जो एक एंजाइम कोड करता है, कोड्स फॉर द एंजाइम दैट इज कॉल्ड phenylalanine hydroxylase, और इसीलिए ये होता है, राइट। एंड दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डनेस। ये डिजीज होने से क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, बहुत सारे सिम्टम्स शो होते हैं, राइट। सो ये हो गया है प्लियोट्रॉपी। Then we see sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन तो आपको पता ही होगा,
ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जिसके पास क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे वही उसके ऊपर ही डिपेंड होगा कि जो प्रोजेनी होने वाली है वो मेल होगी या फीमेल। तो यहाँ मेल में XY क्रोमोसोम है, दैट इज वाई आपको पता ही होगा कि बेबी बॉर्न होगा या फिर बॉय बॉर्न होगा वो किसके ऊपर डिपेंड है, मेल के ऊपर, बिकॉज यहाँ फीमेल के पास सेम क्रोमोसोम है। तो जिसके पास डिफरेंट क्रोमोसोम होंगे उसी के ऊपर डिपेंड है कि होने वाला बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। सेम वे इंसेक्ट में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो फ्लाई है उसमें भी मेल के पास XY क्रोमोसोम है और फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है। सो दैट इज वाई होने वाला बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी वो किसके ऊपर डिपेंड है, मेल के ऊपर। बट सम चेंज इन बर्ड, क्योंकि बर्ड में आप देख सकते हो ZZ, सो ZZ जो सेम क्रोमोसोम है वो मेल में है एंड ZW दैट इज इन फीमेल। सो बर्ड में किसके ऊपर डिपेंड होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल के ऊपर डिपेंड होता है बिकॉज फीमेल पजेस डिफरेंट क्रोमोसोम। ओके, सो लेट अस सी the mechanism of sex determination has always been a puzzle before the geneticist. The initial clue about the genetic chromosomal mechanism of sex determination can be tracked back to some of experiments which is carried out in insect की इंसेक्ट में सम एक्सपेरिमेंट हुए उसके बाद ही पता चला सेक्स डिटर्मिनेशन की एग्जैक्ट थियरी। In fact, the cytological observation made in a number of insects leads to the development of the concept of genetic chromosomal basis of sex determination. तब जाके हैंकिंग करके एक साइंटिस्ट आया दैट कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट्स। कि हैंकिंग ने सम इंसेक्ट्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद का जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वो ऑब्जर्व किया and it is also observed by him that 50% of sperm receive this structure after spermatogenesis, whether the 50% cannot receive it. So that is why Hanking gave a name this structure X body, but he could not explain its significance. कि हैंकिंग ने X बॉडी ऐसा नेम तो दे दिया बट उसका सिग्निफिकेंस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट लीड टू द कंक्लूजन एंड दैट द X बॉडी ऑफ हैंकिंग वॉज इनफैक्ट अ क्रोमोसोम। सो X बॉडी क्या बनी, X बॉडी दैट इज बिकम क्रोमोसोम एंड दैट इज वाई इट इज it was given the name X chromosome. It was also observed that a large number of insects, the mechanism of sex determination is of X serotype. Means what? X serotype means what? All egg bears an additional X chromosome besides the other chromosomes. कि X serotype means what? All egg bears additional X chromosome, right? On the other hand, some of sperm bear the X chromosome and some are do not, right? So egg fertilized by sperms having an X chromosome become female. कि अगर eggs fertilize होता है, अगर eggs fertilize sperm से होता है, right? Having an X chromosome become female and अगर fertilize नहीं होता है, राइट, दैट X क्रोमोसोम बिकम मेल। आपको पता ही है कि X के साथ X होगा तो फीमेल होगी और X के साथ Y आएगा तो मेल होगी। ओके, सो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ X क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट वॉज डिजाइन टू बी द सेक्स क्रोमोसोम। की सेक्स X क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड होता है कि होने वाला बेबी क्या होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन में वो यूज होता है, दैट इज वाई दे नोन एज अ सेक्स क्रोमोसोम एंड रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम नेम एज ऑटोसोम्स।
आपको ग्रास शॉपर में दिया है, ग्रास शॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स जीरो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको याद रखना है ये एग्जाम्पल कि ग्रास शॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स जीरो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच the males have only one X chromosome beside the autosomes whereas female have a pair of X chromosome। कि ग्राफ शॉपर में क्या होता है, मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, बाकी सारे ऑटोजोम्स होते हैं, एंड फीमेल हैव अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम। सो मेल के पास दूसरा कोई क्रोमोजोम नहीं होता है, सिंगल होता है, दैट इज बाय देयर सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप इज एक्स जीरो टाइप। ओके, the observations lead to investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination. In a number of other insects and mammals include male, XY type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosome। कि उसमें XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जब मेल एंड फीमेल में सेम नंबर के क्रोमोजोम होते थे। सो देखते हैं हम, among the male an X chromosome is present but its counterpart is distinctly smaller, that is called Y chromosome। कि फॉर एग्जाम्पल ये X क्रोमोजोम है और तो ये क्या है X क्रोमोजोम और ये क्या है Y क्रोमोजोम, राइट। In female have a pair of X chromosome, so both male and female bear same number of autosomes। की shape of chromosome that is different in female and male, but also number of autosome that is same in male and female। Hence the male have autosome plus XY। कि मेल के पास ऑटोजोम्स 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स होते एंड 1 पेयर ऑफ XY, एंड फीमेल हैव ऑटोजोम प्लस XS। इन ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला द मेल हैव 1 X एंड 1 Y क्रोमोजोम whereas female have 1 pair of X क्रोमोजोम besides ऑटोजोम्स, राइट। ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर जो फ्लाई है वो और ह्यूमन बीइंग में सेम तरह के एंड सेम टाइप के क्रोमोजोम होते हैं, वो चाहे ऑटोजोम हो या सेक्स क्रोमोजोम हो। इन द अबाउट डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म। इट मीन्स 2 तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म देखी, X0 टाइप की और XY टाइप की। बट इन बोथ केस मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स either with or without X chromosome or some gamete with X chromosome and some with Y chromosome। कि मेल 2 तरह के गैमेट प्रोड्यूस करता है दोनों टाइप्स में, either with or without X chromosome या फिर with X chromosome and some with Y chromosome। कि X0 टाइप है तो उसमें सिर्फ X क्रोमोजोम प्रोड्यूस होंगे, ये पहली पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी में X और Y दोनों हैं। सो सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिजाइन टू बी एग्जांपल ऑफ मेल हेटेरोगैमेटी, मीन्स के मेल के ऊपर डिपेंड है कि होने वाला बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, दैट इज वाई दिस मैकेनिज्म नोन एज मेल हेटेरोजेनिटी। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड, स्पेशली याद रखना है आपको कि बर्ड में क्या है, बर्ड में जो मेल होता है वो सेम क्रोमोजोम वाला होता है, राइट। बर्ड हैव मेल में ZZ होता है एंड फीमेल में ZW होता है, राइट। सो हाँ, इन बर्ड a different mechanism of sex determination is observed। How? In case of total number of chromosome in same both male and female, but 2 different types of gametes in terms of sex chromosome। जो सेक्स क्रोमोजोम है वो
डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं विच इज़ प्रोड्यूस बाय फीमेल. इट मीन्स फीमेल हिट्रोगैमेटी कि फीमेल कैसी है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट क्रोमोसोम पोसेस करती है. सो दैट इज़ वाई होने वाला बेबी मेल होगा या फीमेल होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, फीमेल के ऊपर डिपेंड होता है. राइट, किसके ऊपर डिपेंड होता है, फीमेल के ऊपर डिपेंड होता है. In order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosome of female bird has been designed to be ZW, right? And this organism, the female have Z and one Z and one W chromosome, whereas male a pair of Z chromosome besides the autosomes. That is why this mechanism of sex determination, that is female heterogeneity, but insects and human being में मेल के ऊपर डिपेंड होता है. दैट इज़ वाई दिस mechanism of sex determination, that is male heterogamety. राइट, सो हमने आज 3 थियरी पढ़ी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड इंसेक्ट्स. राइट, अब हम ह्यूमन में और हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज म्यूटेशन. राइट, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन. राइट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, आपको अच्छे से समझनी चाहिए. बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में और ह्यूमन में अलग अलग तरह से होती है, दैट इज़ वाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अच्छे से समझ लेना. राइट, सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड हनी बी.